दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं वो मेरे डोमेन से बाहर है, जिस पर शायद मैंने कभी कोई स्टोरी नहीं की। पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं और अलग अलग विषय पर व्लॉग कर सकूं। तो आज मैं बात करूंगा कि गजवाए हिंद और अखंड भारत पर। इन दोनों विषयों पर आपको सोशल मीडिया में, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर ढेर सारी सामग्री मिल जाएगी, कुछ कच्ची कुछ पक्की। पर मैं जो आपको बताने की कोशिश करूंगा या आपको बताऊंगा वो सारी जानकारी ऑथेंटिक सोर्सेज से ली गई है। अब दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं पहले कि गजवाए हिंद और अखंड भारत वास्तव में है क्या। दोस्तों गजवाए हिंद का सीधा मतलब है बैटल टू कॉन्कर इंडिया बाय मुस्लिम्स। कहा जाता है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक फाइनल जंग होगी। अब ये तो सब जानते हैं कि मुस्लिम्स में कुरान सबसे बड़ा होली बुक है और दूसरा है हदीत। हदीत में भी जो सुन्नी ट्रेडिशन है उस वाले हदीत में गजवाए हिंद का जिक्र है। सुन्नी इस्लाम में जो हदीत है उसमें कहा गया है कि अबू हुरैरा ने प्रॉफेट मोहम्मद से जो कहते हुए सुना वो इस तरह है। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह promised us that we would invade India. If I live to see that, I will sacrifice myself and my wealth. If I am killed, I will be one of the best of the martyrs. And if I come back, I will be Abu Huraira al-Muharrar. अब अल-मुहर्रर का मतलब है फ्री फ्रॉम हेलफायर। अब दोस्तों जो ये लाइन कही गई है उसमें साफ इस बात का जिक्र है कि जो भी मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई में भाग लेगा ही वुड बी लिबरेटेड फ्रॉम हेलफायर, यानी कि जहन्नुम की आग में जाने से वे लोग बच जाएंगे। अब आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि अबू हुरैरा कौन थे। दरअसल अबू हुरैरा प्रॉफेट मोहम्मद के साथी थे, यानी उनके एक तरह से दोस्त थे। और वे सुन्नी इस्लाम में बहुत ही रिस्पेक्टेड स्टोरी टेलर हैं, क्योंकि वे हमेशा प्रॉफेट मोहम्मद के साथ रहते थे। तो जो भी बात प्रॉफेट मोहम्मद करते थे या कहते थे या जो उनकी टीचिंग्स थी, अबू हुरैरा उसे आम लोगों को सुनाया करते थे। अब जो सेकंड हदीत है उसमें भी गजवाए हिंद का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि सिंध की तरफ से एक लश्कर आएगा और हिंदुस्तान के बादशाह को पकड़कर वापस लाया जाएगा। तो गजवा हिंद का सीधा मतलब है हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत। अब दोस्तों कुछ मुस्लिम स्कॉलर का मानना है कि गजवाए हिंद हो चुका है। ये बात सच है कि इंडिया पर मुसलमानों की लंबे वक्त तक हुकूमत रही, और अगर आपने इतिहास पढ़ी हो तो लगभग 500 साल तक इंडिया में मुस्लिम रूलर्स रहे, जिसमें दिल्ली सल्तनत और फिर मुगलों ने लंबे वक्त तक हिंदुस्तान पर राज किया। यहाँ तक कि अंग्रेजों के आने के बाद भी कई रियासतों में मुस्लिम रूलर्स थे, जैसे गुजरात, बंगाल, मालवा, मैसूर, दक्कन। यहाँ के सारे निज़ाम और नवाब मुस्लिम्स थे। तो कुछ लोगों के अनुसार गजवाए हिंद हो चुका है और भविष्य में ऐसा होने की कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से मुसलमान आएंगे और इंडिया पर हमला करेंगे, फिर भारत पर उनका राज होगा। ऐसा भविष्य नजर नहीं आता, बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो हालत है इस वक्त, उसे देखकर यह मामला उल्टा लग रहा है। अब बात करते हैं अखंड भारत की। पुराणों में कहा गया है कि यह धरती 7 द्वीपों से मिलकर बनी है, जिसमें एक द्वीप है जम्बो द्वीप, जो कि धरती के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। अगर आप ग्लोब को घुमाकर इंडिया वाले साइड को देखेंगे तो इंडिया की जो लोकेशन है वो आपको पृथ्वी के बीच में दिखाई देगा। अब इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और इंडिया इस पृथ्वी के बीच में नजर आता है। अब दोस्तों पुराणों में जिस जम्बो द्वीप का जिक्र है उसके 9 खंड हैं, और 9 खंड में जो नाभि खंड है उसे भारतवर्ष कहा जाता है। अब जो स्टोरी हदीत में है वैसी ही कहानी यहां भी सुनने को मिलता है। राजा अग्निद्र जम्बो द्वीप के सम्राट थे। अग्निद्र के पुत्र महाराजा नाभि थे और महाराजा नाभि के पुत्र ऋषभदेव थे। फिर ऋषभदेव की पत्नी जयंती से चक्रवर्ती सम्राट भरत पैदा हुए, जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। अब ये जो कहानी है वह त्रेता युग की है, यानी भगवान राम के जमाने का, और वायु पुराण में इस बात का जिक्र है। अब यह कहा जाता है कि चक्रवर्ती सम्राट भरत के वक्त भारतवर्ष की सीमा ईरान, अफगानिस्तान से लेकर अरुणाचल तक और कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक फैला था। कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि उनका शासन इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया में भी था। हालांकि इसके कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। प्राचीन इतिहास में जो लिखा गया है उसके मुताबिक चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जरूर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन के कुछ हिस्सों तक फैला था, लेकिन वो भी दक्षिण में पूरी तरह अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए। इसके अलावा कलिंग को भी नहीं जीत पाए थे। बाद में उनके पौत्र सम्राट अशोक ने कलिंग को अपने राज्य में जरूर मिलाया। तो दोस्तों अगर हम इतिहास पढ़ें तो अखंड भारत कभी था ही नहीं। दक्षिण में जो भी पावरफुल राजा हुए वे नॉर्थ इंडिया को जीत नहीं पाए,
और उत्तर भारत के राजाओं को दक्षिण फतह करने में हमेशा दिक्कत आई। यहां तक कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे चक्रवर्ती सम्राट भी कलिंग और तमिलनाडु के कुछ भाग को अपने राज्य में मिला नहीं सके। तो अखंड भारत भी वैसा ही है जैसा कि गजवाए हिंद। दोस्तों, एक और कंफ्यूजन है जिसे मैं दूर कर देता हूं। हमने अक्सर लोगों को यह कहते सुना कि भारतवर्ष का नाम दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से पड़ा, जो कि सच नहीं है। भारतवर्ष का नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से पड़ा। दुष्यंत और शकुंतला की कहानी तो अभिज्ञान शकुंतलम में मिलता है, जो कि बहुत बाद में कालिदास द्वारा लिखा गया एक नाटक है, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि किस तरह राजा दुष्यंत विदा लेते वक्त शकुंतला के कहने पर उनको याद के रूप में अपनी अंगूठी निकाल कर देते हैं। लेकिन स्कूलों में बच्चों को लंबे वक्त से यही पढ़ाया जाता था कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, जो कि सच नहीं है। तो दोस्तों, गजवाए हिंद और अखंड भारत क्या है, इस पर मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अगली बार एक नया टॉपिक आपके सामने रखूंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।